हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे जुनैद यिल्दिज़ और दोगन को एक रूम में पकड़ लेता है तो फिर वो कहती है कि मेरे साथ गेम्स मत प्ले करो। तो कहता है मैंने कोई गेम नहीं प्ले की, मैंने तो सिर्फ सोचा था कि तुम आओगे, तुम इसके साथ क्यों आगी। और तो कहती है कि ये तुम्हारे नाम पे रूम बुक है, तो तुम हमारे साथ गेम खेल रहे हो। तो कहता है नहीं, ये तुम्हारी प्लानिंग है कि तुमने मेरे नाम पे बुक किया रूम। तो इतनी देर में चेतन आ जाता है। चेतन आके कहता है कि ये एक्चुअली ना हमारी मीटिंग ऊपर है, ये हम गलत रूम में आ गए हैं। तो उसने मतलब मैनिपुलेट कर दी पूरी की पूरी सिचुएशन ही। ये जुनैद कहता है कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, ये कोई मीटिंग नहीं है, आप सिर्फ चालाकी कर रहे हो। और ऐसे बेडरूम में मीटिंग करते हो तुम लोग आगे। तो जुनैद कहता है कि अभी तो यिल्दिज़ कुछ और कह रही थी। तो यिल्दिज़ कहती है यिल्दिज़ कहती है मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ और मैं तुम्हारी फालतू बातों में नहीं आने वाली। इतने कह के वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों कार में इकट्ठे होते हैं, जुनैद और यिल्दिज़ इकट्ठे जाते हैं घर। फिर रास्ते में कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये सब गेम्स खेल रहे हो मेरे साथ। तो जुनैद कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मेरे फ़ोन में वो इंस्टॉल की ऐप। तो कहता हाँ, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं ऐसे करूँगा, लॉयर लेके आ जाऊँगा और तुम्हें फंसाऊँगा, बताऊँगा जज को कि देखो कैसी वाइफ है, मैं किसके साथ रह रहा हूँ। तो वो कहता है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया तुम्हें दिखाने के लिए कि मेरा कोमल के साथ कुछ नहीं है, मैंने तो साथी को अपना फ़ोन पकड़ा दिया था और तुम उसको फॉलो करती रही। तुम क्यों दोगन के साथ वहाँ आई। तो कहती है कि मैं इसलिए आई कि दिखाने के लिए कि कोमल कितनी झूठी है, उसका कोई उमेर के साथ कुछ नहीं है। तो फिर यिल्दिज़ घर आके अपनी मदर को बताती है कि ऐसे करके मैं ही फंस गई, मैं रेड करने गई थी जुनैद की। तो कहती है कि तुम रेड किसके साथ करने गई थी। जुनैद किसके साथ। तो कहती कोमल के साथ। और किसके साथ। तो आसमा कहती कोमल की तो वहाँ पे एक होटल में कोई इनविटेशन था उसका, तो उसे दिखाती है हाँ देखो। तो कहती है मैं इसकी वजह से फंस गई, मैं उसको गई थी रेड करने और उल्टा जुनैद ही मेरे ऊपर रेड कर दी। मैंने दोगन को बुला लिया था कि वो भी देखे और उसके सामने उसने ह्यूमिलेट कर दिया, अपना लॉयर लेके आ गया और मुझे ही कहने लग गया कि मैं गलत हूँ। वह फेजा के पास आरजू आती है और उसे कहती है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स चाहिए कंपनी के बैलेंस पता करने के लिए। फेजा कहती है आलिया को मुझ पर डाउट हो सकता है। तो कहती है तुम जैसे भी बहाना करो और मुझे ये रिपोर्ट ज़रा जल्दी अरेंज करो। तो यिल्दिज़ ने पार्टी रखी थी बच्चों की, तो आलिया को इनवाइट करती है कि अभी आ जाओ, मैंने पार्टी रखी है बच्चों की, मेरी सेंटा क्लॉज बनेगा। तो आलिया कहती है मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ, पर शाम को हम मिलेंगे, डिनर कर लेंगे, उमेर के रेस्टोरेंट में मिल लेंगे। तो यिल्दिज़ कहती है हाँ ये ठीक रहेगा, हो सकता है वहाँ पे उमेर और कोमल भी हो। वह कोमल आती है उमेर के रेस्टोरेंट में उससे मिलने। उमेर उससे कहता है कि एक्चुअली मैं चाह रहा था कि हम फैमिली एक बार इकट्ठे सारे फिर से डिनर कर लेंगे। तो कहती है हाँ ज़रूर ठीक है, कर लेंगे, आज रात को कर लेंगे। विलिंग नहीं होती वो, पर वो मान जाती है। वहाँ जो फेज़ा है वो जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में और जाके बोलती है मुझे ये वाली रिपोर्ट चाहिए अर्जेंटली कि दोगन ने मंगवाई है। तो वो जो पर्सन होता है उसे थोड़ा डाउट होता है कि ये ऐसे क्यों मांग रही रिपोर्ट्स, तो पर वो उसे अर्जेंसी शो करती है। तो वो जो पर्सन होता है वो आता है आलिया के पास और उसे आके बताता है कि ऐसे करके फेज़ा ने ये रिपोर्ट बैलेंस मांगा है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का। तो आली कहती है कि वो क्यों मांग रही है रिपोर्ट्स। फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा होता है, वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि दोगन ने मंगवाया ये, पर फिर भी मैं आपसे इसलिए पूछना है बाद में कोई प्रॉब्लम ना राइज हो। तो आलिया कहते हैं ठीक है, आप उसे कुछ नहीं देंगे अभी, रिपोर्ट्स तैयार कर लो, मैं बताती हूँ कैसे तैयार करनी है, पर उसे कुछ देंगे नहीं अभी। तो उसके बाद वो इमीडिएटली कॉल करती है कुंवर को कि तुम मेरे पास इमीडिएटली मेरे पास आओ। तो जैसे ही कुंवर आता है आलिया के पास, तो वो उसे बताती है कि ऐसे करके फेज़ा ना गेम्स खेल रही है, एक्चुअली ना अब वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है, बाहर किसी को दे रही है। कुंवर कहता है हो सकता है जुनैद ने मंगवाई हो ये चीज़ें। कहती है जिस बंदे को फायर कर दिया जुनैद ने, कंपनी से जाने के लिए बोल दिया, उससे काम तो नहीं करवाएगा। तो इसका मतलब है कि फेज़ा कुछ और गड़बड़ कर रही है, तो मुझे फॉलो करो और देखो वो क्या कर रही है। तो जैसी रात होती है तो उमेर के रेस्टोरेंट में उमेर की आंट होती है, दोगन और कोमल होते हैं। तो जो आंट होती है वो इनवाइट करती है कि हम अगले वीक की जा रहे हैं दाना, तो वहाँ सेलिब्रेशंस वगैरह होंगी। तो उमेर कहता है कि मुझे भी टाइम नहीं मिला तो मैंने बताया नहीं। तो इसके लिए कोमल एकदम से एग्री कर जाती है कि हाँ चलेंगे, ऐसी हर चीज़ को हाँ हाँ करती रहती है। थोड़ी देर में आलिया आ जाती है। आलिया आके उनसे मिलती है तो उसे पता चलता है कि ये जो उमेर की आंट है, तो आंट उसे भी इनवाइट करती है कि तुम भी आना वहाँ पे अदाना में। तो आलिया कुछ नहीं बोलती है, उसे वो बहुत ही ट्रेडिशनल लगती है, तो उसे कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देती। फिर आलिया बताती है कि मैं यिल्दिज़ और जुनैद के साथ आज डिनर पे आई हूँ, और वो अपना अलग जाके बैठ जाती है। और वो जैसे वहाँ बैठती है, कुंवर और अमीर उसके पास आ जाते हैं और वो उनको कहते हैं जल्दी जल्दी बताओ मुझे यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो दोनों कहते हैं कि ऐसा लग रहा है हमें कि कोमल और उमेर दोनों खुश हैं और इनका सच भी है। तो आलिया कहती है मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इनका पहले तो शादी होगी ही नहीं, अगर होगी भी तो विद इन 1 ईयर इनका डिवोर्स हो जाएगा, और इसी ट्रेडिशनल फैमिली के साथ ये कोमल तो रह ही नहीं सकती। तो आलिया कहती है आई बेट
कि ये सिर्फ ड्रामा करी है, ये सिर्फ जुनैद को प्यार करती है, उमेर के साथ इसका कुछ भी नहीं है। फिर आलिया कुंवर को बोल देती है कि तुम जाओ, अब उसे फ़ैज़ा का फॉलो करना है ना। फिर इतनी देर में यिल्दिज़ और जुनैद आ जाते हैं और यिल्दिज़ से जाके बड़ा उसको मिलती है आंट को। और ये चीज़ कोमल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि इसकी उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। आलिया को भी बड़ा अजीब लगता है कि ये यिल्दिज़ तो अजीब है बिल्कुल, ये अपने कुछ कुछ करती रहती है। फिर वो बड़ी उसके आंट के सामने बड़ा बोलती है कि ये जो है ना लड़की कोमल, ये बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी नाइस लड़की है, इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। फिर उसके बाद वो आंट कहती है ये पीछे जो लड़का खड़ा है ये कौन है, तो कहती है ये मेरा हस्बैंड है शायद। तो बीच में वहाँ से ड्रामा करके चली जाती है ये आलिया के पास। तो जैसे कोमल उमेर के पास आ रही होती है, उसे केस ये वो सब कुछ कर रही होती है सबके सामने, तो ये सब कुछ देख के जुनैद को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा होता है कि ये कोमल कितना ज़्यादा उमेर की तो फीलिंग्स आई ना, उमेर तो हर्ट हो गई, तो ये बिल्कुल अच्छा लगता है जुनैद को। अब जुनैद को एक्चुअली अटैचमेंट तो कुछ भी नहीं है कोमल के साथ, पर वो अब वो ये नहीं उसे अच्छा लग रहा कि उमेर इस सब में पिस रहा है। वहाँ दिखाते हैं कुंवर है जो फ़ैज़ा का फॉलो करता है, वो उस बिल्डिंग तक पहुँच जाता है, जो बिल्डिंग जहाँ पे वो सामने अंदर है ही। फिर वो देखता है कि फ़ैज़ा तो अंदर चलेगी पर यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी है, ये किसकी बिल्डिंग है। फिर बाहर टैक्सी वाले खड़े होते हैं काफ़ी, उनसे पूछता है कि किसकी बिल्डिंग है, क्या है ये, तो वो बताते हैं उसे कि ये किसी मेहमत की बिल्डिंग है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही जुनैद कॉल करता है कोमल को और कहता है कि मुझे एक होटल में मिलो जल्दी से जल्दी। तो वहाँ यिल्दिज़ बोलती है अपनी मदर को कि मुझे ऐसा लगता है कि उमेर और कोमल का सच में ही कुछ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सच में मैरिज कर रहे हैं। तो वहाँ उधर जो रात को देख के आया होता है कुंवर, वो बताता है आलिया को कि वो जो बिल्डिंग है, वो जो प्लाजा है, वो किस मेहमत का है और मैंने तो सारा इंटरनेट देख लिया, मुझे तो पता नहीं चला कि वो कौन है। तो आलिया कहती है कि चलो ठीक है, मैं पूछती हूँ दोगर को, अगर किसी कुछ पता हो इस बारे में किसी बहाने से पूछूंगी। पर वहाँ पे फ़ैज़ा क्या करी थी इतनी रात को, तो कुंवर कहता है पता नहीं, बड़ा ही मिस्टीरियस है सब कुछ। जो जुनैद है वो होटल में गया है, वहाँ पे कोमल आ जाती है। तो जैसे ही अंदर आती है उसे डांटता है बहुत कि तुम क्या कर रही थी, आंखों में आंखें डाल के, हाथों में हाथ डाल के, किस करके, ये वो उसके क्लोज जाके क्या करना क्या चाहती हो तुम। तो कहती है कि इतनी नॉर्मल सी बात है ये, सबको अदरवाइज सब सच कैसे लगेगा, तुम्हारी वाइफ को सच कैसे लगेगा। कहता है वो सब ठीक है पर उमेर का इसमें क्या कसूर है। कहती फिर तुमने अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों नहीं दिया। तो कहता है मैं तुम्हें कितनी बार तो समझाया है कि ऐसे उसके कंसेंट के बिना डिवोर्स नहीं हो सकता, तो और तुम उमेर को कॉल करो और ये सब कुछ खत्म करो। तो कहती है अब इतना कुछ करने के बाद मैं यही करूँ। तो कहती है मुझ पे चिल्लाओ मत तुम। कहती है कि मैं तुम्हारी पपेट नहीं हूँ, यिल्दिज़ की तरह नहीं हूँ मैं। हर बात पे यही बोलती है मैं यिल्दिज़ नहीं हूँ, मैं यिल्दिज़ नहीं हूँ, मैं यिल्दिज़ नहीं हूँ। तो अब भी उसने यही कहा कि मैं यिल्दिज़ नहीं हूँ। तो कहता है तुम्हारी जैसे हरकतें यिल्दिज़ कर भी नहीं सकती। तो इस बात पे कोमल को इतना गुस्सा आता है, वो तो पागल ही जाती है, पागल ही, मतलब बिल्कुल ही काबू आउट ऑफ कंट्रोल उसका एंगर होता है। मतलब इतना उसको पीटती है कि तुम्हारी वजह से मैंने ये कुछ सहा, इतनी मैंने इंसल्ट करवाई, किस किस से मैंने क्या कुछ नहीं सुना, मेरे फादर नाराज़ हो गए, इतना कुछ और तुम मुझे कह रहे हो। तो उसे वो शांति नहीं होती उसे। तो फाइनली उसे वो किस करता है, पर किस करने के बाद भी उसे दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि इसके दिमाग में भी यिल्दिज़ ही ठीक है, अच्छी है, तो उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। तो वहाँ आलिया फ़ैज़ा को बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे ना कुछ ऐसे एक रिपोर्ट चाहिए, कुछ बना के दो। फ़ैज़ा कहती है को पता चल गया होगा शायद कि मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का मुझे बैलेंस चाहिए था। ये आलिया तुम्हें क्या करना है वो, तो कहती है मुझे पोर्टफोलियो बनाना है। फिर जब वो चली जाती है तो कहती है मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हो आधी रात को और कह रही हो कि पोर्टफोलियो बनाना है। तो वहाँ फिर आलिया जाती है दोगन के पास, फिर उससे पूछती है कि ये मेहमद कौन है, तुम्हें पता है ये मेहमद कौन है। तो कहता है नहीं मुझे नहीं पता कौन है ये। तो कहती नहीं ऐसे ही मुझे कुछ काम था उसे, तो इसलिए मैं सोचा कि शायद तुम्हें कुछ पता हो। और उसे जाके क्लियर करते हो कि डिनर पे मैंने इसलिए बुलाया था क्योंकि काफ़ी बारी बारी बात हो गई थी पर हम कर नहीं पाए थे। तो कहता ठीक है तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो आंट है उमेर की, वो कॉल करती है कोमल को शॉपिंग करने के लिए बुलाती, मना करती है कोमल कि मुझे नहीं कर आना, पर वो कहती है कि तुम जिद मत करो और मेरा कहना मानो और आ जाओ। तो कहती है ठीक है आ जाती हूँ। तो वहाँ जो आंट है और कोमल है वो शॉपिंग करने जाती हैं और वहाँ जो लोग हैं वो सारे जानते होते हैं कोमल को, तो उसकी चॉइस के कपड़े ले आते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो आंट कहती है ये कपड़े कैसे हैं, फिर वो सारी बताती है कि ये कोमल की चॉइस ही है। कोमल अवॉइड करती है उन लोगों को, पर वो कहती है आंट कि अगर नहीं तुम ये पहनती हो तुम्हें पसंद है तो हम ले लेंगे। तो शॉपिंग करके जब निकलती है तो कोमल उमेर को कहती है कि तुम मुझसे जल्दी आके घर मिलो। जब उमेर चला जाता है तो कुंवर ढूंढ रहा होता है वही मेहमद को। तो अमीर आके पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, ये कौन है मेहमद। तो कहता है पता नहीं पर मैंने इसे काफ़ी रिसर्च किया, मिला नहीं। तो कहता है अगर नहीं मिला तो हो सकता है ये ना ही हो।
तो जैसे वो मेयर आता है, वो उसे लग रहा होता है कि कोमल उससे रिश्ता तोड़ देगी, पर वैसे ही कोमल जैसे ही वो आता है, कोमल उससे कहती है कि मैं जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि उससे पहले ये जो इवेंट्स चल रहे हैं, शॉपिंग, ये वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे। हम क्यों ना जाके शादी कर लें, पेरिस में जाके शादी कर लेंगे और यहाँ आके वेडिंग फिर से कर लेंगे। तो वो कहता है कि यहाँ फैमिलीज है हमारी, ये वो, पर उसे कन्विंस कर लेते हैं कि हम 3 दिन बाद जाएंगे और पेरिस जाके शादी करेंगे। तो वो हाँ कर देता है। आलिया फिर से जाती है दोगन के पास और उससे कहती है कि मुझे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी है, तो हम बिजनेस डिनर कर लें आज। तो कहता है हाँ ठीक है कर लेते हैं। और उधर कुंवर को कह देती है कि जैसे ही हम डिनर करके निकले वहाँ पे मीडिया बुला लेना। रात को कोमल फिर से आती है उमेर के पास, वो जानबूझ के आती है। तो जैसे उमेर वहाँ से जाता है थोड़ा काम देखने, वो अमीर को बुलाती है और उसे ये बात बताई थी कि हम लोग पेरिस जा रहे हैं, वहाँ जाके शादी करेंगे, पर ये सीक्रेट है, तुम किसी को नहीं बताओगे। तो अमीर कहते तुम मुझे क्यों बता रही हो? तो कहती है मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जब हम वापस आएँ तुम यहाँ पे प्रेपरेशन कर सको, कोई तो होना चाहिए ना प्रेपरेशन करने वाला। तो हम इस दिन जाएंगे और इस दिन हम आएंगे वापस इस टाइम पे, और हमारी कॉन्सुलेट में बात भी होगी है, तो सब कुछ फिक्स्ड है, बस तुम हमारा वापस आने पे प्रेपरेशन सारी कर देना। तो वहाँ से सीधा ही अमीर जाता है यिल्दिज़ के पास, और यिल्दिज़ के पास जुनैद भी बैठा होता है। तो उसको कोई बहाना लगाता है कि मेरी मदर ठीक नहीं है, कि मेरी मदर की ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे यिल्दिज़ से मैं बात करवाने आया हूँ। तो वो कहती है ठीक है कॉल लगाओ, मैं बात करती हूँ। तो जुनैद वहाँ से चला जाता है हालीजान को लेके कि मैं ऐसे सुलाता हूँ, तुम बात कर लो। तो जैसे वो लेके जाता है तो अमीर उसे बताता है कि ऐसे केरल को मिल जा रहे हैं 3 दिन बाद और पेरिस जाके शादी करेंगे। तो उसे कहती है तो डेट डिटेल्स सारी पता करो, और पता करो कॉन्सुलेट से कि वाकई ऐसा कुछ है या नहीं। तो वहाँ आलिया आती है, डोगन के साथ डिनर करती है, तो वहाँ बिजनेस की बात कर। तो जैसे वो डिनर खत्म करके जाते हैं, बाहर मीडिया आ जाती है। तो मीडिया डोगन से पूछता है कि आप यिल्दिज़ के साथ हो, आप उसके साथ डिवोर्स में भी गए थे। तो वो भी कुछ नहीं बोलता, तो पीछे से आलिया आके मिल जाती है और उससे कहती है कि हम दोनों साथ हैं। फिर कार में बैठ के दोगन उसे डांटता है कि तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। तो वहाँ जब वो घर आती है तो घर आके कुंवर उसे बताता है कि मेहमत तो है ही नहीं, पर उसका जो बिजनेस था वो सामी ओंदर के साथ था। तो वो समझ आती है कि अच्छा उस बिल्डिंग के अंदर फिर सामी ओंदर ही है। तो वहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि यिल्दिज़ के पास अमीर आता है, उसे बताता है ये बात सच है, वो सच में कॉन्सुलेट गई है और वहाँ सच में जा रहे हैं मैरिज करने। तो वो बहुत ही खुश होती है कि ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जाते जाते उसे ये भी बताया था आलिया और दोगन इकट्ठे हैं, ये न्यूज़ में आ गया आज। तो फिर वो आलिया को कॉल करते हैं यिल्दिज़ और पूछते हैं कि ये सच है क्या। तो कहती है हाँ काइंड ऑफ, अभी हम मिल ही रहे हैं, अभी पता नहीं पूरा। तो वहाँ कुंवर भी होता है उसके पास। फिर कहती है कि अब जब फेजा सामी ओंदर के पास जाती है उस बिल्डिंग में, तो अब उसे निकालने का टाइम आ गया। वो जहाँ वहाँ जाती है उसके पास और उससे, तो फिर वो उसे कहती है कि यू आर फायर्ड। तो कहती है क्या? तो कहती है तुम हमारी इन्फॉर्मेशन सामी ओंदर को लीक कर रही हो। तो कहती है मैं बिना मतलब कुछ नहीं बोलती होती, मेरे पास प्रूफ्स हैं, मुझे पता है तुम मुझसे जाके मिलती हो सामी ओंदर से, कि वो सामी ओंदर चाहता क्या ये अगर तुम मुझे बता दोगी तब तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अदरवाइज तुम्हारा बहुत बुरा असर होगा। तो वो मानती नहीं है फेजा। तो फेजा की बड़ी इंसल्ट करती है और कहती है कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो, और अपने पर्सनल को बुला के बोलती है कि इसका सारा सामान उठा लो, लैपटॉप वगैरह ये कुछ नहीं लेके जाएगी। वहाँ यिल्दिज़ भी अपने लॉयर को बुलाती है और उसे बताती है कि अब डिवोर्स की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दो, जो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जो पेपर था वो मुझे दे दो, मैं उसे साइन करवा लूंगी जुनैद से। वहाँ आलिया जाके दोगन को बताती है ऐसे करके फेजा जो हमारी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक करी थी। तो कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन किसको दे रही थी, तो ये नहीं बताती कि वो सामी ओंदर को दे रही थी। वहाँ यिल्दिज़ भी जुनैद को कॉल करती है और कहती है कि शाम को ज़रा घर जल्दी आ जाना। उसके फ़ोन के बाद जुनैद घर आ जाता है। तो वो उसे कहती है कि एक्चुअली मैंने डिवोर्स देने का सोच लिया। अब जुनैद बिल्कुल भी नहीं चाहता यिल्दिज़ को डिवोर्स देना एक्चुअली, और कोमल को तो वो बिल्कुल ही लाइक नहीं करता। फिर वो कहता है कि पर मैं डिवोर्स तभी दूंगा अगर तुम्हारी म्यूचुअल कस्टडी होगी, तुम मुझे बेटे को मिलने दोगी। तो कहती है हाँ ऑफ कोर्स, वो तुम्हारा बेटा, मैं उसे तुमसे दूर थोड़ी रख सकती हूँ। फिर वो पूछता है कि क्या तुम इस घर में रहना चाहोगी। तो कहती है हाँ एक्चुअली हालिजान को मैं काफ़ी इधर उधर कर चुकी हूँ, तो इससे उस पर अच्छा इफेक्ट नहीं हो रहा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं यहाँ पे रहना चाहूँगी। तो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, ये तुम्हारा घर है, जब तक तुम्हारी दोबारा शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ पे रह सकती हो। तो वो साइन कर देता है। तो ऐसे मंडे को अब उनका डिवोर्स हो जाएगा। ये वही दिन है जिससे कोमल का और उमेर की शादी होनी है पेरिस जाके। तो आयशा देखती है कि वो जा रहे होते हैं उमेर और कोमल बैग वगैरह लेके, तो देखती है कि वो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। वो अंदर आके यिल्दिज़ को बताती है, तो कहती है अच्छा तो फाइनली ये लोग जा रहे हैं शादी करने। तो वहाँ यिल्दिज़ भी चली जाती है कि अब मेरा डिवोर्स होना है, वहाँ चली जाती है। वहाँ जाते हैं कोर्ट में, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट है तो डिवोर्स भी हो जाता है। फिर दोनों को वही याद आता है, मतलब वो सारा उनको याद आता है, बड़े इमोशनल से हो जाते हैं। फिर भी दोनों चाहते नहीं होते डिवोर्स देना। वो कहता है कि चलो तुम ये चाहती थी यिल्दिज़, तुम्हें डिवोर्स मिल गया। तो कहती है हाँ तुम ही मुझे इस पॉइंट पे लेके आए। और वो कहता है कि चलो मैं भी घर जाता हूँ और मैं अपना सामान ले लेता हूँ। तो जैसे वो घर पहुँचते हैं, जैसे वो अंदर आते हैं तभी बेल दोबारा बजती है
और दरवाज़ा खोलती तो कोमल होती है, वो कोमल आती है, अंदर आती है, उसे किस करती है। तो यिल्दिज़ तो हैरान होती है, एकदम शॉक्ड होती है कि ये क्या, तुम मेरी वजह से डिवोर्स नहीं दे रही थी ना, अब डिवोर्स हो गया, अब हम दोनों शादी करेंगे। तो ये थी अब तक की स्टोरी। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।